हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करूँगा क्लास 10 का जो अध्याय 6 है, उसमें जो प्रश्नावली 6.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है उनको मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है कि सबसे पहले दिया है हमें कि OP, OQ और OR जो है, OP, OQ और OR जो है उस पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है कि AB जो है वो PQ के समांतर है और AC जो है वो PR के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि BC जो होगा वो QR के समांतर होगा। तो ये है बिंदु O और इस प्रकार OP, OQ और OR पर ABC स्थित है कि AB और AC ये दोनों PQ और PR के समांतर हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है कि AB जो है ये समांतर है PQ के तथा AC जो है ये समांतर है PR के। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है BC जो है ये समांतर होगा QR के। तो सबसे पहले प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि हम सबसे पहले एक इस त्रिभुज को देखेंगे OPQ। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OPQ में त्रिभुज OPQ में क्या है, AB जो है ये समांतर है PQ के। क्यों दिया है हमें, क्वेश्चन में हमें दिया है कि AB जो है वो PQ के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि OA बटा AP बराबर OB बटा BQ। थेल्स प्रमेय मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं OA बटा AP इक्वल टू OB बटा OQ। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब जो है हम लेंगे त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में त्रिभुज OPR जो है, त्रिभुज OPR इसमें हम क्या लिखेंगे, अगेन AC जो है वो समांतर है PR के। AC समांतर PR दिया है, AC समांतर PR है, ये हमें दिया है। तो हम लोग अगेन थेस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, OP या OA बटा AP जो है ये बराबर हो जाएगा OC बटा CR के होगा। OA बटा AP जो होगा OC बटा CR के बराबर हो जाएगा। क्यों, थेल्स प्रमेय से। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ तक हमने इन दोनों त्रिभुजों में जो भी रिजल्ट्स आता था वो हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम देखें तो दोनों जो समीकरण है वो OA बटा AP के बराबर है, यानी OB बटा BQ भी OA बटा AP के बराबर है और OC बटा CR भी OA बटा AP के बराबर है। तो हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं कि OB बटा BQ जो होगा ये बराबर हो जाएगा OC बटा CR के। अब जो है हम लोग त्रिभुज OQR में देखें, त्रिभुज OQR में अगर हम देखें तो OQR में क्या है, OB बटा BQ इक्वल टू OC बटा CR है। ठीक है, देखो OB बटा OQ जो है, OB बटा BQ इक्वल टू OC बटा CR है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम अगर यूज करें, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है और इसे प्रूव भी किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वीडियोज आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं कि BC जो होगा वो समांतर होगा QR के।
तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग ये रिलेशन को देखकर थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि BC जो है वो QR के समांतर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कोई एक त्रिभुज है, इसकी कोई एक भुजा, मान लिया वो भुजा AB है, उसके मध्य बिंदु P से, ये P जो है ये AB का मध्य बिंदु है, इससे हम किसी एक और भुजा यानी भुजा BC के समांतर अगर हम एक रेखा खींचें तो ये जो होगा ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी, यानी AQ बराबर QC होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने सेम वही चीज़ लिख ली कि माना एक त्रिभुज ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु से, AB के मध्य बिंदु P से भुजा BC के समांतर रेखा PQ खींची गई है। ठीक है, तो उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि AQ जो है वो QC के बराबर है, यानी AQ जो है वो QC के बराबर है, यानी Q जो है वो AC को समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, हमें पता है कि ये जो रेखा खींची गई है ये भुजा BC के समांतर खींची गई है, यानी BC जो होगा ये समांतर है PQ के। तो हम फिर थेल्स प्रमेय का अगर हम यहाँ यूज करें, यानी प्रमेय 6.1 जो है जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, तो थेल्स प्रमेय का अगर हम यूज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि AP बटा PB जो है ये बराबर है, AP बटा PB जो है ये बराबर होगा AQ बटा QC के, होगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय जो है ये प्रमेय 6.1 है आपका, तो थेल्स प्रमेय से होगा। अब क्या है, अब हमें पता है कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी AP जो है वो बराबर है PB के, क्योंकि P जो है वो उसका मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है। तो अगर ये इसका मिडिल है तो ये AP और PB ये दोनों इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं AP को जो है वो भी हम लोग PB लिख सकते हैं, और PB नीचे है ही, तो AP जो है वो PB का बराबर, तो हम लोग AP को PB लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा AQ बटा AC। यहाँ लिख देंगे चूँकि P AB का मध्य बिंदु है, चूँकि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए हम लोग AP को PB लिख सकते हैं क्योंकि वो उसी के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, AQ बटा AC जो होगा ये आ जाएगा 1 के बराबर, और अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो हमारा आ जाएगा AQ बराबर AC। हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, मान लिए AB और AC है, इसके मध्य बिंदु P और Q हैं, तो PQ जो होगा ये PQ रेखा जो होगी ये BC के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने वही लिख लिया कि माना त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः P तथा Q हैं, और सिद्ध हमें करना है कि PQ जो है वो BC के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। अब प्रमाण में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि आकृति में अगर हम लोग आकृति में देखें तो क्या है, P जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, P जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि AP बटा PB जो होगा ये 1 होगा ना, क्योंकि AP और PB दोनों बराबर है, तो AP बटा PB जो होगा वो 1 होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा Q जो है ये भुजा AC का मध्य बिंदु है, Q जो है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो इसीलिए हम लोग सेम वही चीज़ लिख सकते हैं कि AQ बटा QC जो होगा ये 1 के बराबर होगा।
इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 जो है दोनों 1 के बराबर है, यानी ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए पी बटा पी बी भी 1 के बराबर और ए क्यू बटा क्यू सी भी 1 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए पी बटा पी क्यू, ए पी बटा पी बी जो है ये बराबर है ए क्यू बटा क्यू सी के। हमने अप्रूव किया हुआ कि ए पी बटा पी बी जो है ए क्यू बटा क्यू सी के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग थेस प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं। थेस प्रमेय का विलोम जो है यही प्रमेय 6.2 है। तो थेस प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू जो होगा ये समांतर होगा बी सी के। यही 6.2 है आपका, जो जिसका प्रयोग करने आपको लिखा है कि प्रमेय 6.2। तो प्रमेय 6.2 से ही हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन हमें पता है कि ये कंडीशन किसी त्रिभुज में, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका प्रूव हो गया। तो आगे क्वेश्चन को मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।